आवाज न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। कुछ दिनों पूर्व जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली में ब्राह्मण समाज के खिलाफ दीवारों पर जो लाइनें लिखी गई हैं उस पर रोष प्रकट करते हुए ब्राह्मण समाज महासभा इटावा के नेतृत्व में आज इटावा मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अरुण दुबे ने ऐसे देशद्रोहियों को फांसी की सजा देने की मांग की है तथा जहां इस तरह की देश तोड़ने और समाज को तोड़ने वाली गतिविधियां हो रही हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी को तुरंत बंद करने की मांग भारत सरकार से की है। उन्होंने कहा है कि JNU शदीद विवादों के घेरे में रहती है। कभी यहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए जाते हैं तो कभी यहाँ ब्राह्मण भारत छोड़ो जैसी आवाज़ें उठती हैं। इन देशद्रोहियों के अंदर हिंदुस्तान का खून तो नहीं हो सकता। इनकी साजिश हमारे हिंदू समाज को जातियों में बांट कर तोड़ना। हम सनातनी इन गद्दारों के किसी भी साजिश से हिंदू धर्म को बंटने नहीं देंगे। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों ब्राह्मण बंधुओं ने भाग लिया है। अंबेडकर चौराहे से प्रारंभ होकर विरोध प्रदर्शन जिलाधिकारी के ऑफिस कार्यालय तक किया गया। वहां इटावा जिले की कार्यकारिणी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी प्रतिनिधि को दिया है और उनसे आग्रह किया है कि उनकी मांगों को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जाए। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से पंडित महेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित ऋषि मिश्रा, संदीप दुबे आज साथियों के साथ सैकड़ों ब्राह्मणों ने भाग लिया है। आप लोग देख पा रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से JNU दिल्ली में रात के अंधेरे में आकर के कुछ देशद्रोही जो कि हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वह संस्था जहां पर देश तोड़ने के नारे भी पहले लगते रहे हैं, अब तो उन्होंने पूरे हिंदू समाज को बांटने का काम करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने जातिगत ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, आज वो ब्राह्मणों पर आ चाहिए, कल दूसरे समाज की बात कहेंगे। इस तरह से देश को तोड़ने का, सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कुछ देशद्रोही कर रहे हैं। इस तरह का कार्य कोई भी भारत का वासी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्राह्मण समाज में जो आज रोष है वो सिर्फ इस कारण से है कि किसी न किसी एंगल में आकर के हमारे समाज को क्यों टारगेट बनाया जाता है, हमको ही क्यों केंद्रित किया जाता है, सारी राजनीति हम पर क्यों केंद्रित की जाती है। ब्राह्मण समाज ने सदैव पूरे देश को, पूरे समाज को देश और नई दिशा देने का काम किया है। हम लोगों ने कभी भी इस तरह की कोई भी वारदात न तो बर्दाश्त किया, ना ही भविष्य में कोई बर्दाश्त करेंगे। इसलिए हम ये देश को संदेश देना चाहते हैं कि पूरा ब्राह्मण समाज आज भी सौहार्द न बिगड़े, इसके लिए कटिबद्ध है। लेकिन यदि आपने हमको छेड़ने का काम किया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या कहना है सरकार से? कई बार ये देखा गया कि वहाँ से देश विरोधी गतिविधियाँ, नारे या तमाम चीजें सामने आती रही। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ऐसी संस्थाएं चलनी चाहिए। मैं सरकार से एक डिमांड करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कोई ऐसी संस्था को देश में संचालित होने दिया जाए जहाँ शुद्ध रूप से राजनीति होती है, शुद्ध रूप से देशद्रोही पैदा होते हैं। आप देख लीजिए जितने भी देशद्रोही पैदा हुए सब वहीं से पैदा होते हैं। सरकार ने नियम बनाया कि CC कैमरे लगाए जाएं। मैं पूछना चाहता हूं, एक कक्षा 5 तक के स्कूल में आप CC कैमरे लगवाते हैं, JNU में ऐसी बड़ी संस्था जहां पर दिन प्रतिदिन ऐसी वारदातें होती रहती हैं, कहीं देश को तोड़ने के नारे लगाए जाते हैं, कहीं समाज को तोड़ने के नारे लगाए जाते हैं, उस प्रशासन में इतनी शक्ति क्यों नहीं है? उस प्रशासन में ये सारी चीजें, नियम कानून कहाँ चले जाते हैं? 40-40 साल के लड़के वहाँ बैठ कर क्या रहे हैं? युवा जो पढ़ने योग्य उनको वहाँ रखा जाए। 10 साल से लड़के वहाँ टिके हुए हैं, हॉस्टल नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे कोई नियम कानून क्यों नहीं बनाए जाते हैं? हम चाहते हैं अगर ऐसी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।